सर पब्लिक रिलेशन के अंदर ना बड़ी वेराइटीज आती हैं इस रेंज वाइड रेंज ऑफ वेराइटी। जैसे सोशल मीडिया आ गया, मीडिया हाउसेज आ गया, पीआर आ गया, क्राइसिस मैनेजमेंट आ गया, स्पॉन्सरशिप्स आ गई, पार्टनरशिप्स आ गई, क्राइसिस कंटेंट। मैनेजमेंट या बिल्कुल। मतलब। क्राइसिस मैनेजमेंट एक और लोगों जस्ट को लाइक नहीं पता ये सब है। नहीं, नो डाउट। एक टाइम पहले एक केस हुआ था एंड द सोशल मीडिया वाज flooded with a lot of posts against you. There are some people who are misusing their power. मैं एक केस आपको बताता हूँ। ब्लैकमेलिंग टाइप आप बोल सकते हैं, ब्लैकमेलिंग, और टाइप ये आ सकते केस आपके मेरे दोनों के नोन में है। देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट शू ब्रांड इन जम्मू, बहुत प्रोमिनेंट नोन शू ब्रांड है। हैं। अभी रिसेंटली एक फूड इंडस्ट्री का बोल लूंगा, मैं नाम नहीं लेता, बट वहां पे एक मक्खी निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता माहौल स्वागत है आपका किचन स्टोरीज में। So, hello, ladies and gentlemen. Welcome to the second season and second episode of the Kitchen Stories. Public relation. Public relation होता क्या है? कैसे ये आपके ब्रांड को हेल्प करता है? कैसे ये आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है? सोशल मीडिया अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है? आपको आगे की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है उसमें मदद करता है? लेकिन ये सब कुछ हम नहीं समझाएंगे। I have called the industry expert himself, the person जिनको हम पेज 3 पार्टीज में देखते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ देखते हैं, and he's associated with a lot of brands in Jammu and मैक्सिमम टाइम ये बंदा मुझे कॉफी पीते भी मिलता है बहुत जगहों पे। एंड सो लेट अस वेलकम मिस्टर अमरदीप सिंह, द टॉप पीआर गाय ऑफ जम्मू। सत श्री अकाल अमरदीप सिंह सत श्री जी। अकाल जसकरण जी। कैसे हैं सर? ऑल गुड सब बढ़िया। आज आई एम सो हैप्पी कि हम कुछ डिफरेंट करने आए, नहीं तो बिल्कुल लोग बिल्कुल शेफ रेस्टोरेंट्स देख के उनको समझ नहीं आ रहा था हर कि क्या टाइम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट को ही प्रमोट करते हैं, बट हम जैसी एजेंसीज को भी आप दिखाए, हम भी बताएंगे कि हम क्या करते हैं उनके राइट, लिए। एंड आई एम श्योर बिकॉज अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स आज की डेट में बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, मानो या इसमें ना कोई मानो, डाउट नहीं। हर बंदे की सेल एक चैलेंज है, हर बंदे के लिए कस्टमर रिटेंशन एक चैलेंज है। और मुझे लगता है कि वो पीआर का मतलब अभी भी लोगों को समझ नहीं आया। उनको लग रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी तो पीआर होगी। सर उनको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है, वेंचर खड़ा कर दिया है, शटर उठा दिया है, कस्टमर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ऐसे तो कभी होता ही ऐसा नहीं। होता है, कस्टमर आता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कस्टमर नहीं आता, आता है, बट उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है कुछ चीजों को। रिटेन कैसे पीआर इसमें ही काउंट होता है, पीआर कि पीआर चीज क्या है। राइट, वही मेन मुद्दा है। तो अमरदीप जी, आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की? जॉब किया, बिजनेस किया? मेरे को थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताइए। सर अगर जर्नी की बात करो, ये अचानक से एक लाइफ चेंज जिसे बोलोगे आप, वो अचानक से इस इंडस्ट्री में मैं आ गया, समझ लीजिए आप। इससे पहले मैं एक मीडिया हाउस के साथ काम करता था, काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी कुछ उनसे सीखा मैंने, मार्केट में आया। आफ्टर डैट 2021 में मैंने अपना ही एएस मार्केटिंग के नाम से एक स्टार्टअप किया, तो आज आपके सामने खड़ा हूँ। काफ़ी ब्रांड्स हैं आपके और सामने मीडिया काम हाउस के करे। साथ आपने कितनी देर काम किया अमरदीप जी? 3-4 साल का एक्सपीरियंस अच्छा, मेरा 3-4 उनके साल साथ का, रहा, okay. उनके साथ। So you उनके were वहाँ पे भी आप किस मार्केटिंग ही, डिपार्टमेंट में काम करते थे? उनका क्या उनका चीज़ मार्केटिंग थी? ही देखता। अच्छा, आप उनकी भी उनकी मार्केटिंग देखता था, एक अच्छे वे में, अच्छा नाम मार्केट में था उनका, Okay. आज भी है। तो और आग लग सकती। मेरे को थोड़ा सा ये भी जानना है, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा समझ आएगा। पब्लिक रिलेशन या पीआर जिसको हम बोलते हैं, ये होता क्या है? सर पब्लिक रिलेशन के अंदर ना बड़ी वेराइटीज आती हैं इस वाइड रेंज ऑफ वेराइटी। जैसे सोशल मीडिया आ गया, मीडिया हाउसेज आ गया, पीआर आ गया, क्राइसिस मैनेजमेंट आ गया, स्पॉन्सरशिप्स आ गई, पार्टनरशिप्स आ गई, क्राइसिस मैनेजमेंट या बिल्कुल। मतलब। क्राइसिस मैनेजमेंट एक और लोगों को नहीं पता ये सब है। नो डाउट, Oh my लोग God. समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने 4 इन्फ्लुएंसर बुला लिए, जहाँ मीडिया कवरेज करवा ली, तो Right. हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। देयर इज अ वाइड रेंज। बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर अपना काम करता है, स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप अलग काम अपना काम करती करती है, है, right. रेपुटेशन मार्केट एक अलग होती है। और मुझे लगता है ये सबका एक कॉम्बिनेशन बनता है तो एक Yes, ब्रांड बनता तो है। ही एक ब्रांड बनता है। जब आप इन सब चीज़ों पे जाके वर्क करेंगे, सब चीज़ों को दिखाएंगे पार्ट बाय पार्ट करके, इज नॉट ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस। राइट। एक वेंचर खड़ा करके अब जनरली बात करते हैं कि एक वेंचर हमने 50 लाख में खड़ा किया, मिनिमम, वो भी नहीं होता आज की डेट में, Right. बट मिनिमम से मिनिमम 50 लाख में आपको कम से कम भी उसका 10% एक मार्केटिंग के लिए बजट बजट रखना निकालना है। है।
और वो रखता कोई नहीं है। कोई नहीं रखता। उनके लास्ट में आके कोई भी वेंचर ये बोल देता है, जब उनको अप्रोच होती है, जब बात करते हैं कि हम खाली हो गए, राइट, हमारे पास अब पैसे नहीं रहे पैसे नहीं मार्केटिंग रहे, के। राइट, बट वो जरूरी है, उसके बिना आप मार्केट में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। राइट। अब जब तक आप अपना इंटरनल पार्ट विजिबल नहीं कराओगे, अवेयरनेस नहीं करवाओगे लोगों को, हाउ टू गेट द बिजनेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो बिजनेस के लिए आपको बड़ा जरूरी है। जस्ट लाइक यू हैव टू हैमर इन द मार्केट। Right. आपको देखो, आपके क्या होता है, आपने वेंचर खड़ा किया, सपोज आप वेंचर खड़ा करते हो Right. जसकरण जी, आपको जितने लोग जानते हैं, पब्लिक है, लिटिल जितने भी आपके टच में है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, Right. सबको पता है कि जसकरण ने भाई साहब ये खोल दिया। Right. बट आप लोकल अवेयरनेस कैसे दोगे? बिल्कुल। और जनता को बताना बड़ा जरूरी है, आप क्या बना रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या Yes. देने आए हो, वो सारा यूनिक सेलिंग उसी पॉइंट क्या चीज में है। आके पीआर काम करती है। राइट, उसी चीज में स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को बताते हैं। पहले हम होर्डिंग्स लगा सकते हैं, Right. हम सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, Right. हम प्रेस रिलीजेस लगा सकते हैं, Right. हम क्राइसिस मैनेजमेंट, खुदा ना खास्ता किसी को प्रॉब्लम आती है, Right. कई बार नेगेटिव मार्केटिंग भी कर जाते हैं लोग। मेरे को लगता है क्राइसिस मैनेजमेंट का जो पॉइंट है ना, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका आज तो 6 महीने हनीमून पीरियड चल रहा है। Yes, सेल बहुत starting बढ़िया में, है। starting में, जिस बिल्कुल। दिन गिरेगी उस दिन क्या करेगा? ड्यूरिंग आप बोल लीजिए वेडिंग सीजन होते हैं, Right. ड्यूरिंग नवरात्रि श्राद्ध होते आ हैं, गए। श्राद्ध हो गए, और हम तो नवरात्रि, वैसे भी city of temples हैं। यस, उसमें तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो Right, आती है कि right, लोगों right, को पता ही नहीं होता। बट ऑन दैट टाइम कि आपको अपनी मार्केट को किस तरह सर्वाइव करना है, बिल्कुल किस सही। तरह लोगों को रीच आउट करना है, Right. वो जरूरी हो जाता है। वो एक स्ट्रेटजी बनती तो है। आपको लगता है कि ये बिजनेसेस के लिए आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है पीआर कराना? सर, पीआर के बिना सर्वाइव करना मुश्किल। राइट। तो इट्स जस्ट लाइक द हमारे ऑक्सीजन ऑफ द बिजनेस। राइट, राइट, राइट। आपको लगता है कि फूड इंडस्ट्री में आज की डेट में कोई भी रेस्टोरेंट, कैफे, रिजॉर्ट या होटल खोलना है, क्या आपको लगता है विदाउट पीआर वो सक्सेसफुल हो सकता है? सर देखिए, इसमें दो चीजें काम करती है। एक, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले से बना हुआ है, राइट, उसको पीआर की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द हैमरिंग इन द मार्केट। Right. बट एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया नाम जिसको आप ब्रांड बोलते हो, राइट। वो लेके आओगे, Right. तो लोगों को बताओगे तो सही, उसके जैसे- बिना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है अमरदीप जी, जैसे दयाल हो गया, जय हिंद हो गया, इनको लोग जानते हैं। बिल्कुल जानते जब हैं, ये no अपना कोई स्टोर खोलते हैं, ऑटोमेटिकली उस एरिया की जनता Yes. इनको जानती है और Agree, ये agree. बड़ी इजीली इनके पास लोग आ जाते हैं। जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू वन Right. थिंग, अभी रिसेंटली मोनालिसा के 8 की 9 स्टोर राइट, राइट, राइट। अभी रिसेंटली और हमने बहुत उनको बड़ा, लॉन्च किया। बहुत ग्रैंड इवेंट किया है। ठीक है, अभी रिसेंटली Right. उन्होंने छन्नी में लॉन्च किया। Right. तो मेरी टीम ने उनको हेल्प आउट करा, हमने पीआर करी उनकी, बहुत ही एक बढ़िया। अच्छे वे में उसको हैमर किया मार्केट बिल्कुल। में। तो अगर देखा जाए, क्या पता उनको जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 8-9 स्टोर उनके पहले ही हैं, बट right. आज उन्होंने दोबारा किया, क्यों किया? क्योंकि उसका वही प्ले लोगों को बताना। लोकल एरिया को भी पता लगे, लोकल एरिया कि को पता छन्नी चले। के अंदर हम Yes. अब यहाँ पे भी ओपन हो गए हैं। Yes. आपको This is शायद the- इतनी दूर चल के ना जाना पड़े। Yes. राइट। तो अमरदीप भाई, मेरे को एक बात बताओ। एक टाइम पहले एक केस हुआ था एंड द सोशल मीडिया वाज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ पोस्ट्स अगेंस्ट यू। और वो केस आई थिंक सेल्फ प्रोक्लेम्ड 2 फैशन इन्फ्लुएंसर्स ने आपके अगेंस्ट एक बाइकॉट ट्रेंड चलाया था कि अमरदीप के साथ अपने Hashtag को- boycott. हाँ, कोई भी काम नहीं करेगा अमरदीप के साथ, ही इज नॉट फेयरली पेइंग टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, और ये अपनी चलाते हैं, बड़ा हाई लेवल चार्ज कर रहे हैं। तो ये केस क्या हुआ था? सर, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसको मेरी लाइफ का बोल सकते हो, मूवमेंट बोल सकते हो, कि जस्ट लाइक कुछ लोग थे जिन्होंने कोशिश करी कि हम अमरदीप को थोड़ा डाउनफॉल लेके जाए मार्केट में काम करने के लिए, कि अगर वो कर रहा है, हमारे साथ नहीं कर रहा, जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो क्यों ना उसको एक गलत वे में शोकेस किया। राइट। कुछ मीडिया हाउस भी होंगे उसमें जिन्होंने स्पेशली स्टेटस डाले, स्टोरीज बिल्कुल, डाले, बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। बोल बोल के, 2 या इन 3 लोगों ने मीडिया हाउसेस ने आपके अगेंस्ट उस टाइम पे रेगुलर कांस्टेंट स्टोरीज चली हैं। बोला उन्होंने कि जो Right. उनके साथ काम करेगा वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। राइट, बट आज आपके सामने हो, राइट, वो लोग मार्केट में होते भी होंगे पर उतने नहीं है जितना उनसे आगे में निकल गया। बिल्कुल। उसका रीजन यही है कि से लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशंस। और आपने तो मैंने मेरे को जितनी लगता है लॉयल्टी अपने लोगों के साथ रखी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, आई एम थैंकफुल टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज माय टीम मेंबर्स। मुझे लगता है साल दर साल आपने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया ही है। वो आप ज्यादा जग जाहिर है, बिकॉज वो लोग अच्छे से पोर्टफोलियो जानते हैं। बढ़ाने से लोगों को पता लगता है कि आपकी हैट के अंदर इतने ब्रांड जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पीआर इज नॉट अ वन डे थिंग। टाइम लगता है सर उसको बनाने में। किसी भी इसमें कैफे कोई या doubt- रेस्टोरेंट को आज पीआर की जरूरत और कल नहीं होगी, ये नहीं बोल सकते। सर हमेशा उसमें रहेगी। एक चीज आती है, जैसे आपने बोला कि इन्फ्लुएंसर्स,
मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन जब बोलती हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन से मेरे साथ साल काम करना है, 6 साल करना है, 6 महीने करना है, बट उस इन्फ्लुएंसर की रिक्वायरमेंट क्लाइंट को सिर्फ एक बार ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही हो जाएगी। या किसी को कोई शूट है, या कोई फूड ब्लॉगिंग करता है, उसको एक बार उससे करवाना है, देन दे वांट की डिफरेंट फेस। बिल्कुल उसको वो फेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोबारा कभी भी, बिल्कुल बट उसको उस एजेंसी की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी, बिल्कुल क्योंकि उसने साल के बाद अपने आप को चेंज कर लिया, चीज़ें चेंज हुई, टाइम चेंज हुआ, रिक्वायरमेंट्स नहीं आ गई, बट वो फेस की ज़रूरत नहीं होगी। वो अगर वो लोग मेरे साथ आज भी काम करते होते तो डेफिनेटली मैं उनको कहीं और देखता आज। राइट। जिस तरह पुराने लोग मेरे साथ काफ़ी देर से लगे हुए हैं, स्टिल दे आर कनेक्टेड। बट अमरदीप भाई, आपके पोर्टफोलियो में जैसे क्लाइंट्स हैं, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे। बिल्कुल, मतलब ट्रैवलर सोशल हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए। मेकअप आर्टिस्ट हाँ, हैं, सारे हैं। सबकी एक एक सेगमेंट है। कोई जी, फैशन है, कोई फूड ब्लॉगर्स है, कोई ऐसे ही अवेयरनेस जनरेट करते हैं, कंटेंट कोई क्रिएटर हो स्किन गए, के रिगार्डिंग, कोई जिम लवर हो गए, राइट। सारे। तो आपके पोर्टफोलियो में इन लोगों का भी एक नंबर होगा। बिल्कुल, मोर देन 100, अच्छा, मोर देन 100 फॉर मोर ईच। देन 100 इन द जम्मू। अच्छा, बल्कि इतने लोग बड़े पड़े तो हैं आप कैसे चूज करते हो किस ब्रांड को, किसको सर, बुलाना है? यही सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे को वहाँ तो आता झगड़ा पड़ जाता होगा, है। हमें नहीं बुलाया आपने। डेफिनेटली बड़ी बार मेरे को ऐसा बोला जाता है कि आपने हमें इनवाइट नहीं किया। उसमें होता क्या सर, देखिए 2 चीजें हैं। आप बीइंग इन्फ्लुएंसर है, राइट। आप मेरे को आंसरेबल हो। मेरी क्लाइंट से बात होगी कि हमने 5 लोगों को बुलाना है या 10 लोगों को बुलाना है, क्या चाहिए उनसे? स्टोरीज, रील्स, कोलैबोरेशंस, टाइम टू टाइम। अब उन्होंने मेरे को बोल दिया, मैंने डन कर दिया, भाई साहब ये हमारी चीज हो गई, हम इतने रील्स देंगे, इतने अपडेशंस आपको देंगे, इतनी स्टोरीज होंगी विद इन दैट टाइम पीरियड। क्योंकि जिसको प्रमोशन करवानी है, जिसने पैसे लगाए हैं, उसको ऑन टाइम चीजें चाहिए। बिल्कुल अब वही चीज मैं आपको डिलीवर के लिए बोलूंगा। बिल्कुल। अगर आप मेरे को टाइम पे वो चीज नहीं देंगे, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं देंगे, वो टैगलाइन नहीं देंगे, मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर मेरा आपको काम है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, आपको रिकमेंड करना, आपकी हेल्प लेके मैंने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करनी है। ये नहीं है कि मैं इकलौता अकेला कुछ कर सकता हूँ, मेरे को आपकी हेल्प की जरूरत है। मैं बिल्कुल। एग्री हूँ, अगर मैं हूँ, आप हो, मैं हूँ, मैं हूँ तो कंपनीज है, क्योंकि टीम के बिना तो वैसे भी काम नहीं कर सकते। इसे 1-to-1 टीम वर्क। राइट। मेरे को आपकी रिक्वायरमेंट है, कंपनी को मेरी रिक्वायरमेंट है, बट आई एम द मीडिएटर पार्ट इन दिस सर्कल। ये जो साइकिल आप बोलोगे, इस साइकिल में हम तीनों का काम है। बट अगर आप मेरे को प्रॉपर टाइम पे वो चीज रिटर्न नहीं दोगे, तो मेरे को अगली बार आपको बुलाने के लिए, चाहे आप जितने मर्जी बढ़िया कंटेंट क्रिएटर है, जितनी मर्जी आपकी फैन फॉलोइंग है, मेरे को पिक एंड चूज करना पड़ेगा उस चीज और को मुझे लेके। लगता है क्लाइंट ही मना कर देगा। आप बिल्कुल। डिलीवरेबल ही नहीं दिए हैं तो मेरे क्लाइंट को अगली बारी मुंह उस पे- पिक एंड चूज कर देगा कि इसको मेरे नहीं को बुलाना। मुंह पे बोला जाता है सर, अच्छा, कि किसी इसको के नहीं टेंट्रम बुलाना। नहीं सुनेंगे हम। ओ, और ये हमें कौन? टेंट्रम और नहीं ये चाहिए। क्लाइंट बोलता है। ये क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट देखो सर, जिस बंदे ने पैसे लगाने हैं, वो क्यों किसी की सुनेगा, क्यों किसी के टेंट्रम सुनेगा? बिल्कुल उसको अपना वो पे कर रहा है, वो हायर कर रहा है, वो मेरे को हायर कर रहा है, मैं आगे उनको हायर कर रहा हूँ। पेमेंट्स क्लियर है। पेमेंट्स अगर उसने 5,000 बोला है, 10,000 बोला है, 25,000 बोला है, वट एवर द पेमेंट्स, वो क्लियर होंगी, ऑन टाइम डिलीवर होंगी। बट उसको काम भी तो चाहिए सर। और ये कहीं ना कहीं जम्मू में एक प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो ये बाइकॉट का केस हुआ था, वो भी इसी वजह से हुआ था। कुछ लोगों के माइंड में आया था कि अमर बोलता है मार्केट में कि जब बोलो मैं उन लोगों को बुला सकता हूँ, इतने पैसों में बुला सकता हूँ। बिल्कुल। सर बिल्कुल अमर बुला सकते हैं। राइट। अमर कोई डाउट नहीं करता, अमर जिसको बोलेगा अमर बुला सकता है। आज भी बोल रहा हूँ, अमर हर बंदे के लिए बोल सकता है कि मैं उसको बुला सकता हूँ, क्योंकि उसके चार्जेस, उसको जो पे आउट उसने मार्केट में बोला है कि हम इतना लेते हैं, उसी रेट्स पे, बिल्कुल उसी कलेक्शन पे, बिल्कुल उसी पे बुलाएंगे। अगर आपको सूट कर रही है वो रेट्स, आपने खुद कोटेशन दिए हैं, उसी पे काम है। और मुझे बट लगता है उसके रिटर्न पे उसको भी तो वो चीज चाहिए ना मुझे सर। लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को ये बात शायद खटकती क्यों है, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो डायरेक्ट भी क्लाइंट के पास जा सकते हैं। ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं सर। और मेरा ये सवाल आगे भी है अमर भाई, कि क्लाइंट के पास तो वो चले जाता है, क्लाइंट उससे करवा भी लेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बट मुझे लगता है कि विदाउट अ फ्रेमवर्क, पूरी स्ट्रैटेजी, आप सिर्फ एक छोटी चीज से पूरा घड़ा नहीं भर सकते। आप आज अगर डेली सेल्सर की एक ऐड देना चाहो ना, वो ऐड सस्ती नहीं है। बिल्कुल 30 to 40,000 मिनिमम लेके चलिए और आप डेली सेल्सर की ऐड को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। दुनिया आप न्यूज़पेपर बात पढ़ती बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। तो मैंने आपको क्या बोला था, पीआर की जो वाइड रेंज है, बहुत सारी वेराइटीज आ जाती है। आपको हर चीज में एस्पेक्ट में जाके उसको हैमर करना है, उसको विजिबल करवाना है, बिल्कुल। वो जेन्युइन रहेगा उसमें कोई। तो अमर भाई, ये अब एक नया बिजनेस है, बहुत लोगों ने जम्मू में बहुत ज़्यादा नहीं सुना हुआ इसके बारे में।
सलॉन्स खुले तो धड़ाधड़ सलॉन्स खुले। स्नूकर क्लब मेरे को याद है एक बारी ओपन होने स्टार्ट हुए तो धड़ाधड़ खुलते एक ही गए। झटके में जिम्स खुलती हैं एक साथ। सोशल आजकल मीडिया food मार्केटिंग court, कंपनीज भी आज पत्थर उठाओ तो नीचे 4 सोशल मीडिया मार्केटिंग आराम से, बैठी है नीचे। आराम से। सब बोलते हैं मैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल कर लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं जी हम। आपको लगता है कि अब इसके बाद पीआर का ये जो ट्रेंड चला रहे हो आप, लोग कॉपी कर सकते हैं? सब करें, मैं तो चाहता हूँ जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा काम करने का। ओके, और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सर जम्मू ग्रो करेगा उसमें, बिल्कुल। क्वालिटी ग्रो होगी, बिजनेस ग्रो होगा, वो जरूरी है। मैं तो ये भी बोलता हूँ जितने भी लोग आज की डेट में, पहले पीआर क्या होती थी, आज से अगर 5 साल आप पहले बोलो, बिफोर कोरोना बोल लीजिए आप, पीआर सिर्फ एक प्रेस रिलीज तक सीमित थी, या बिल्कुल होर्डिंग्स तक सीमित थी। अब क्या हो गया, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया है, उस बेस पे काफी लोग नए निकल, कितने लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड अगर आप बोलोगे, काफी हद तक बोलेंगे, जब आप मार्केट में पता कर लो, काफी हद तक लेके आए, और काफी लोग इससे अर्न कर रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो फूड ब्लॉगर हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं, चाहे ट्रेवलर्स हैं, चाहे जिम वाले हैं। कई बार क्या होता है सर, कंपनीज पैसा नहीं देती, बिल्कुल वो उनको बार्टर कर लेती है। ठीक है, आप हमसे ये चीज कर लीजिए, हम इन रिटर्न आपको इतनी सर्विसेज दे देंगे, राइट। और वो ठीक भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने कुछ लेने जाना है, सपोज आपको फूड वाउचर मिल रहा है, सपोज आपको जिम की वो मिल रही है, मेंबरशिप मिल रही है, तो वो आपके लिए ठीक है ना, आपने तो पैसे दे के लेनी है वो चीज, बिल्कुल। वो यूजफुल लेकिन रिस्पेक्ट है, और काफी हद तक इनके लिए अर्निंग सोर्स बन गया लोगों के। बट मुझे लगता है कि खाने की इंडस्ट्री में सिर्फ फूड ब्लॉगर्स को बुला के भी काम नहीं होता। सर देखिए, इसमें मैं दो चीजें आप आपको clear 25 कर- आप Yes. 20 आप 20 फूड ब्लॉगर्स बुला लो, आप उनको रेस्टोरेंट की ओपनिंग के कुछ दिन के बाद बुलाओ, वो फ्लड कर देंगे सोशल मीडिया Agree. को। जिस दिन उनकी पोस्टिंग बंद हो जाएगी, उस दिन फिर वो आपको क्वेरी भी बंद हो जाएगी। डाउन में हो जाएगा। इसको रिटेन करने का भी एक तरीका है। यस, उसमें रिटेन करने का एक तरीका जो आता है सर, इसमें दो चीजें होती है, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। राइट, ब्रांडिंग में सीधा सीधा आपका ब्रांड को हाईलाइट करना। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि एक फूड कोर्ट ओपन होता है, उसमें फिर फूड ब्लॉगर का काम यूजफुल रहता है, ऐसा नहीं है। Right. उसमें मैं ये बोलूंगा कि आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप एडवोकेट्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जस्ट लाइक दे हैव ए गुड फैन फॉलोइंग्स, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिम लवर हैं, ट्रैवलर हैं, आप उनको भी बुलाएंगे। मैं बुलाता हूँ बिल्कुल। अंडर वन रूफ ऑन दैट डे ऑफ द इवेंट, मैं बुलाता हूँ। Ultimately उसका customer- रीजन क्या, उसका रीजन क्या, उनकी भी तो फैन फॉलोइंग वो भी तो कस्टमर है, वो भी कस्टमर है, बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ से बढ़िया मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती। वही चीज है कि उनके जब पेज पे जाके वो चीज अपडेट होगी, उनकी जो फैन फॉलोइंग है उनको पता चलेगा। Right. फूड ब्लॉगर ठीक है, इसे पर्टिकुलर फूड ब्लॉगर एक मॉडल है, वो पर्टिकुलर शूट करती ये है। आपने लेकिन बड़ी अच्छी बात बोली। आई थिंक ऑल द रेस्टोरेंट ओनर्स शुड पे अटेंशन टू दिस, ओनली फूड ब्लॉगर, बिकॉज सिर्फ फूड ब्लॉगर्स नहीं बुला रहा है अमर। अमर उन लोगों को भी बुला रहा है जो आम जनता भी है, हु हैव अ गुड होल्ड Reputation ऑन in सोशल the मीडिया, market. Yes, जिनको लोग फॉलो करते हैं। जैसे पब्लिक फिगर लोग, आप बिल्कुल। बोल सकते हो जरूरी नहीं है वो इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन वो एज अ कस्टमर लोगों को वर्ड ऑफ माउथ जनरेट कर सकता है। कि आप देखिए अभी तो रिसेंट ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आई थिंक नोबडी नोज अबाउट दिस कि सिर्फ फूड ब्लॉगर नहीं बुलानी है। मेरे को भी रिसेंटली एक दो जगह बुलाया गया, जस्ट उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ फूड ब्लॉगर बनाना है, हमारा फूड कोर्ट है। मैंने सीधा उनको डिनाई किया, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस भी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला आउटलेट यहाँ पे खुला है। वो फूड ब्लॉगर बताएगा, मैं कोई डाउट नहीं है, फूड ब्लॉगर उसकी रेसिपीज बताएगा, उसका कंटेंट बना के बताएगा। बट एक एडवोकेट हो गया, एक जस्ट लाइक आप बोल लीजिए जिम लवर हो गया, वो ट्रैवलर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, वो भी तो बताएंगे, वो भी तो अवेयरनेस आपकी दे रहे हैं, वो ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं आपकी। ब्रांडिंग करना इज ए डिफरेंट थिंग, प्रमोशन करना इज ए डिफरेंट थिंग, कंटेंट बनाना इज ए डिफरेंट थिंग। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बट इसी के साथ मुझे लगता है कि जब कोई भी कंटेंट हम रेज करते हैं या एज अ क्लाइंट आप किसी को डिलीवर करते हो, कुछ ऐसा भी आपने देखा होगा इंडस्ट्री में जो क्लाइंट पहले कुछ नहीं था और आपकी स्ट्रैटेजी के बाद, आपकी प्रमोशंस के बाद, आपकी ब्रांड अवेयरनेस के बाद आज इट इज़ अ वेरी रेगुलर सेलिंग ब्रांड, लोग वहाँ जा रहे हैं। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है आपके दिमाग में कोई आती है? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले की बात होगी, राइट। न्यूली लॉन्च हुआ ग्रब एंड गेम्स इन द मार्केट। अच्छा, ग्रब एंड गेम्स, किड्स किड्स जोन, प्ले Right, जोन, right, right. रेस्टोरेंट प्लस,
उसको हमने प्रमोट किया, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पीआर हमने करी। और मुझे लगता है अभी हाई फाइव करके भी यस, अभी हाई फाइव भी न्यूली लॉन्च राइट हुआ है, उसकी राइट, पीआर भी हम देख रहे बहुत हैं। ही इन बढ़िया। कमिंग डेज आपको वो देखने में आ जाएगा मार्केट में, बहुत ही अभी बढ़िया। बात चल रही है, उनका लॉन्च होने वाला है बस। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो मुझे लगता है बेसिकली कि देखो सर, उन्होंने पैसे खर्चे, उनका Right. बजट 7-8 लाख रुपए के करीब होगा, 9 लाख का बजट होगा। बिल्कुल। उन्होंने पैसे लगाए मार्केट में, उन्होंने समझा कि स्ट्रेटजी क्या Strategy है, क्या मार्केट है। क्या मांगती है। बिल्कुल। आप 2 CR मार्केट में एक वेंचर खड़ा कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर नहीं लगाओगे पैसा, नहीं दिखाओगे, तो बिल्कुल। पता कैसे चलेगा। तो ये- आज की डेट में हर नाम पे, हर जुबान पे आप बोलोगे गवर्नमेंट गेम्स, किसी को भी पूछोगे, हर बंदा बोलेगा लेकिन ये अच्छी किड मार्केट है। सेक्शन में आपने किस तरह के लोगों को बुलाया? सर मिक्स कैटेगरी। आपने लेकिन पिक एंड चूज कैसे किया? सर उसमें देखिए, उसमें उन्होंने मेरे को ओपन हैंड दिया। ओके कहीं ना कहीं मेरे को ओपन हैंड लेना जरूरी हो जाता ओके। है। ओपन हैंड में मेरे को पता है कि कौन सा बंदा कहाँ पे, मेरे को पता है भाई साहब आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ABC दूसरा नाम है, वो एडजस्ट नहीं होगा। Right. जब उसकी क्लाइंटेज नहीं होगी, जब वो रिवर्ट नहीं करेगा Right. उस तरह, तो उसमें मेरे को पिक एंड चूज करना होगा। राइट बट उसमें आके बात वही खत्म होती है जब मेरे पास फ्री हैंड होगा। मेरे को पता है कि यार ब्रांड को दिखाना है मार्केट में बस, और और ब्रांड दिखना चाहिए और उसका माल बिकना चाहिए और उनको लोगों डिलीवर की होए, विजिट। बिल्कुल उनकी सेल बढ़े। एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है, उनको भी बिजनेस चाहिए। सर देखिए, पैसा एक ही चीज बोलता है, हाँ। मेरे को खर्चोगे, दिल से निकालोगे, बाहर निकालोगे तो मैं वापस कुछ लेके आऊंगा। बिल्कुल अगर सही। आप लगाओगे ही नहीं। अभी रिसेंटली मैं एक बात बताता हूँ आपकी, मेरे को अप्रोच आया किसी जिम से, उन्होंने बोला कि हमने प्रमोशंस करनी है। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है पहला किसी के पास जाके, कि आपने कितने का वेंचर खड़ा किया है, बिल्कुल कितने का प्रोजेक्ट था आपका। दे टोल्ड मी कि 2 CR लग गया है हमारा। अच्छा, दे टोल्ड मी, कि न्यूली ओपन जिम है। आई एम शॉक्ड, अच्छा। टोटली शॉक्ड। मैंने कहा मैम आपने मार्केटिंग कितने की करी है? दे टोल्ड कि 70-80 हज़ार रुपये हमने लॉन्च वाले दिन खर्च my कर दिया, इंक्लूडिंग फूड कैटरिंग एज वेल। अच्छा, आई एम टोटली शॉक्ड कि मैम आपने इतना पैसा लगा के मार्केट को दिखाया क्या? बिल्कुल कम से कम ज़्यादा 10% नहीं करते आप, इतना अमाउंट करते हो, कम से कम 6 महीने का एक बजट लेके चलिए आप, बिल्कुल सही। कि आपको मार्केट में हैमर करना है, राइट लोगों को तंग करना है, एक सुनामी लानी है, दिखाना है अपने आप को कि हमने ये चीजें करी। बिल्कुल। लोगों के दिमाग में वो बात नहीं। सो जिम के अंदर भी लोगों ने देखो यार 2 करोड़ रुपया लगाया है और प्रमोशन का सर, बजट नहीं आज रखा। की डेट में कोई भी वेंचर खड़ा करने के लिए आपको बड़ा अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि फिर जब आप इनको बुलाते होगे, आप जब इनका इवेंट प्लान करते होगे और जब आपने ब्लॉगर्स को बुलाना है, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना है, कोई ना कोई नाराज तो हर बार होगा। सर हर बार होता हर बार। है, हर बार होता है। फिर उसमें यही आता है मेरे को कि यहाँ उसको एडजस्ट ना करके दूसरी जगह एडजस्ट करना बिल्कुल बिल्कुल। पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि नहीं। But I think some people are, some bloggers, some influencers are actually doing very well. नो डाउट। जैसे मैं शिवा का देखता हूँ, good. his blogs are very good. वो अपने जो जिस तरीके से वो फूड को दिखाते हैं, मतलब दिखता है कि अगले ने मेहनत की देखिए, है। जैसे आप फूड ब्लॉगर की बात कर रहे हैं, Right. फूड ब्लॉगर में जानवी आ जाती है, Right. फूडी आ जाती है, Right. इशिता आ जाती Right. है, शिवा Right. सोल आ जाती Right. है। ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बल्कि प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुलाने का मजा भी आता है, काम बिल्कुल, करने का मजा भी बिल्कुल। आता है उनके साथ। और मुझे लगता है कि इसी का सिक्के का दूसरा पहलू है, देयर आर सम पीपल हु आर मिसयूजिंग देयर पावर। मैं एक केस आपको बताता हूँ। Blackmailing type आप बोल सकते हैं, ब्लैकमेलिंग, और type ये आप केस आपके मेरे दोनों के नोन में है। देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट शू ब्रांड इन जम्मू, बहुत प्रोमिनेंट नोन शू ब्रांड है, बट उनके घर के अंदर 2 ब्रांड डिवाइडेड है। एक दूसरा भाई चलाता है, एक दूसरा भाई चलाता है, और दोनों के नाम बड़े सिमिलर हैं। और वन ऑफ द फैशन इन्फ्लुएंसर्स बॉट अ शू, प्रॉबेबली उनको वो जूता पसंद नहीं आया और वो उन्होंने पोस्ट डाल दी, गलती से उन्होंने उस टारगेट कर दिया उस ब्रदर को जिस ब्रदर का वो ब्रांड नहीं था। वो प्लीड करता रहा, वो बोलता रहा कि मैडम ये ब्रांड मेरा नहीं है, ये आपने गलत ब्रांड को टैग कर दिया है, प्लीज़ ये स्टोरी रिमूव करो। आई थिंक आई मेड अ कॉल, आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, और बड़े लोगों से उन्होंने कॉल करवाया। उनको परेशानी क्या हो रही थी कि अगर मेरी गलती होती फिर डालते, बिल्कुल, और मैं जवाब देता, मैं आपको बुलाता, मैं कुछ करता, कह रहा जब मेरी चीज़ ही नहीं है तो मैं क्यों करूं? and, बड़ी बात and the person was continuously being very rigid। और मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पावर को मिसयूज नहीं करना चाहिए। इफ पीपल आर गिविंग यू दैट ट्रस्ट कि आप कोई कंटेंट डाल रहे हो और लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, आपको किसी का उससे मिसयूज नहीं करना। सर देखिए, उसके ब्रांड को क्या फर्क पड़ेगा, वो इतने मैं सालों से चल रहा है, वही आपको बताने लगा हूं। उसको रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जेन्युइन है। उसमें क्या होता है, सीधा सीधा वो आप थोड़ी देर के लिए देखो, कई बार क्या होता है मार्केट में, कोई किसी के लिए कुछ बोल देता है, वो स्टोरी डाल देते हैं, बिल्कुल स्टोरी फॉर द 24 आवर्स ओनली, ठीक है, वो 24 घंटे में चली गई, बट उस इंसान की आइडेंटिटी मार्केट में, उसने जो पैसा लगाया है, उसने पैसा लगाया, इतने टाइम की मेहनत है, ये पीछे देखना बहुत जरूरी है। लोग नहीं समझते और सर ये उस चीज़ और को। लोग ये नहीं देखते।
लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिहाइंड द किचन कितना काम हो रहा है। सर बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें होती बिल्कुल। हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। एक झटके में कोई भी इन्फ्लुएंसर आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, उसको थोड़ा सा झटका ज़रूर लगेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, कई बार बाय मिस्टेकन भी हो जाता है। अभी रिसेंटली एक फूड इंडस्ट्री का बोल लूँगा, मैं नाम नहीं लेता, बट वहाँ पे एक मक्खी निकल गई। अच्छा। अगलों ने प्लीज़ करा उनको कि भाई गलती हो गई, ओपन एरिया है, आप इसको समझो हमारी चीज़ को। हमने जानबूझ के, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के ऐसा काम कभी बिल्कुल नहीं नहीं करेगी। करती, बिल्कुल बाय नहीं मिस्टेकन चीज़ें हो जाती हैं। सैलून्स में कई बार आप मेकअप करवाने जाते हो, कई बार नहीं लग पाती चीज़ टाइम पे, बिल्कुल। डिले हो जाता है, बट आपको उस चीज़ को भी समझना चाहिए। बट वो सोचते हैं कि हमारी अपनी पावर है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, बट उससे सीधा-सीधा आपको दूसरे लोग इग्नोर करना शुरू कर और मुझे देते लगता है हैं। उनकी दूसरी उनकी organizations। खुद की रेपुटेशन भी खराब होती है। यस, डेफिनिटली। क्यों नहीं होगी? आपको लोग बुलाएं ना कम कर देंगे, आपको लोग बुलाएं क्यों? वो उनको डर लगेगा। कल को ये हमारे लिए कुछ गुंडे की तरह बोलेगा। आओगे, कुछ नहीं पसंद आया, ये ठीक नहीं लगा, आपने डाल दिया सर 2 इसी मिनट चीज में एक रेस्टोरेंट में क्या हुआ, किसी ने बटर चिकन खाया, में। राइट। ठीक है, उसको बटर चिकन ठीक नहीं लगा, उसने उठा के स्टोरी डाल दी। बट जबकि उसका फर्ज बनता था, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, आप feedback दो। फीडबैक दो, आप ऑर्गेनाइजेशन को बोलो, जीएम को बुलाओ, उनको बोलो ये अच्छा नहीं है। अगर वो चेंज नहीं करता उस चीज को, बिल्कुल। तो आप स्टोरी डालना आपका बनता है, बट आप उसको बताओगे भी नहीं। आप अपनी पावर दिखा रहे हो कि मेरे पास मार्केट की पावर है, सोशल मीडिया की पावर है, बट उससे क्या होगा? उससे वो क्लाइंट तो आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा, और इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो कभी आपको बुलाने के लिए सोचेंगी नहीं। बिल्कुल सही। आप अपनी मार्केट वैल्यू में कम करोगे, कुछ भी किसी के लिए डाल के। कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको सेटल करो। सेटल हर चीज का होती है, बैठ के मर्ज होती हैं चीजें, सॉर्ट करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। वो और मुझे patience लगता level है आना एक मौका देना भी जरूरी है। सर एक छोटे में बिफोर कहता हूं, दो बिफोर देने आप चाहिए। किसी की भी रेपुटेशन को हैम्पर करो, आप उनको एक मौका दो, आप उनको एक बारी बताओ, एक बारी फीडबैक दो। Yes, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं दोगे, आप आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। और आपको लॉयल्टी, डाउन टू अर्थ रहना। मार्केट जम्मू कितनी छोटी सी मार्केट है सर, बिल्कुल। बहुत छोटी मार्केट है और जम्मू जनता भी बहुत कम है। हमको लगता है जम्मू की जनता बहुत हर ज्यादा है, तीसरा बंदा किसी ना किसी को जानता जानता है। है। आप अच्छा feelings अमर भाई, बिफोर वी कम टू द जी, जी। एंड ऑफ द इंटरव्यू, आई वांट टू आस्क यू फॉर आवर व्यूअर्स, किसी भी रेस्टोरेंट छोटा हो या बड़ा हो, एक बेसिक बजट बताइए जहां से आपका रेंज स्टार्ट हो जाती है। मतलब लेट्स से कि इट गोज टिल वॉट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू स्पेंड, बट एक बेस रेंज बताइए, क्योंकि जो कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट हमको फॉलो करते हैं या जो देखते हैं, उनको पता लगे कि अगर हमने अमर से सर्विसेज लेनी है तो ये मिनिमम बार है। सर देखिए, इसमें ना मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पीआर, जब आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैंने आपको एक चीज बोली, जैसे वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ राइट पीआर, राइट उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट मेरा सबसे पहला उस पार्टी से मिल के बैठना, Right. डिस्कस करना Right. कि आप क्या चाहते क्या हो। चाहते क्या हो। 6-7 वेराइटीज देयर फॉर द पीआर। 3-4 वेराइटी आपको जरूरी ही लेनी होंगी बिल्कुल। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ब्रांड। और क्या बजट रहता है इसका, बेसिक बजट? मिनिमम लेके चलिए 25,000 लेके, मतलब 25,000 से शुरू हो जाता है, आप उसके बाद आप marketing जितना start- मर्जी आगे जाओ। आप 10 लाख ले जाइए। मतलब किसी का बजट अगर कम भी है तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, नहीं। और इतना तो किसी को स्पेंड करना ही चाहिए। सर ये तो अमाउंट ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये तो आज अगर आप मीडिया हाउस के नाम लूंगा मैं 2-3 के, तो एक मीडिया हाउस का नाम में कवर होता है ये चीज। बिल्कुल। अगर आप अच्छे लेवल पे कराना चाहते हो। मैंने सर आपको एक सिंपल सी चीज बोली जसकिन भैया, कि आप जो मर्जी करिए, जितना Right. मर्जी वेंचर खोलिए बड़ा, Right. आपको वेंचर का एक 10% अमाउंट लेके चलना है फॉर द कमिंग 3 मंथ। बिल्कुल सही। मिनिमम 3 मंथ। बिल्कुल सही। आप 6 मंथ लेके चलिए, ज्यादा बेटर है, बट 3 मंथ को आपको मार्केट को दिखाना ही दिखाना क्योंकि है। आप उसका 10% लेंगे, ये मान के चलिए। ये क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि ये रिकरिंग चीज है, ये Yes. बार बार करनी आप है। ये मत सोचो कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, आप ये सोचो कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है इन द वेंचर। बिल्कुल सही। उसका आउटपुट आपको, आज मैं कोई चीज अपडेट करता हूँ सर, मेरे पास कल रश नहीं पड़ जाएगा। बिल्कुल। ये स्टारबक्स नहीं है कि लोग भागते हुए जाएंगे वहां पे खाना शुरू कर देंगे। नहीं, वहां पे भी क्राउड कम हो रहा है, Definitely. ऐसा तो नहीं है कि वो भी रेगुलर देखो चल रहा सर, है। स्टारबक्स उन्होंने मार्केटिंग करी है, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद। सर जम्मू उन्होंने शहर influencers को बुलाया में, है। जम्मू शहर में अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी नहीं चला था इनिशियली। यस, लोगों ने तो अब जाना स्टार्ट किया, उस टाइम पे तो आई एम श्योर पीपल वर शॉक्ड। एक क्रेज होता है। देखो, मैकडोनल्ड्स इतने भी नहीं बड़े- चला था। इतने बड़े ब्रांड के होने के बावजूद उनको मार्केटिंग करनी पड़ रही है। तो अगर मैं छोटा ब्रांड तो नहीं बोलूंगा, नाम नहीं बोलता, कि ब्रांड ब्रांड ही होता है, बिल्कुल पर सही। ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। बिजनेस को ब्रांड बनाने में टाइम लगता आप है। ये समझ के चलिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन कि कितनी मिनिमम अमाउंट, मैं बिल्कुल। मिनिमम अमाउंट को आपको ये बोलूंगा कि आपका जो वेंचर का बजट है
उसमें आप 10% ऐड ऑन कर लीजिए अपने वेंचर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि जिसको आप कैरी ऑन कर सकते आजकल हम भी अपने क्लाइंट्स को जब हम उनका रेस्टोरेंट या होटल, अब जैसे वी आर मेकिंग टर्फ, वी आर मेकिंग थिएटर रिजॉर्ट, हमारे ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट सारे, अब हम अपने आप ही ना उनका बजट प्लानिंग में डाल देते हैं जी। जबरदस्ती, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा भी फर्ज है। आप रैंडम उनका इतना बोलिए, सीधा बोलिए कि आप जो भी अमाउंट अपने वेंचर पे खर्च कर राइट, लगा रहे हो, बिल्कुल, उसका 10% आप बिल्कुल मार्केटिंग के लिए निकालिए, मेरे को PR लगता के है लिए कुछ निकालिए। चीज मत खरीदो, लेकिन इसके बिना तो आपका ब्रांड ही नहीं चलेगा। सर आपको जैसे चेयर टेबल चाहिए, आपको बिल्कुल, क्रॉकरी चाहिए, बिल्कुल, इंटीरियर चाहिए, बिल्कुल। PR इज ए मार्केटिंग, वो भी उसी का पार्ट है, वो भी बिल्कुल, उसी का हिस्सा है, बिल्कुल। वो आपको करना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते, लोगों को अवेयर, बात वही आ गई कि जसकरण कुछ खोल रहा है, बिल्कुल। तो जसकरण के फैमिली को पता है, फ्रेंड्स को पता है, उसके Right. सर्कल को पता है, पर लोकल अवेयरनेस, लोकल बिल्कुल, पब्लिक, बिल्कुल, वो कहाँ से आएगी? बिल्कुल। वो तभी आएगी कि यू कैन गो विद द PR, परफेक्ट, परफेक्ट, राइट, कि उसकी जो वाइड रेंज है, हम 6-7 रेंजेस आती है, आप 3-4 कवर करिए। बिल्कुल, आपका बजट अगर 7 की रेंजेस को कवर करने का नहीं है, तो आप 4-5 को कवर करिए, जिसमें आप पार्ट बाय पार्ट, FM इज आल्सो गुड थिंग, बिल्कुल, बिल्कुल, आप उसको भी ले सकते हो, वो भी PR की कैटेगरी में आता है, राइट, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन थी आज हमारी, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आज पता लगा होगा बहुत सारी चीज़ें, एंड आई एम श्योर, आई होप कि आने वाले टाइम में हमारे इस इंटरव्यू के बाद भी आपके पास क्वेरीज आएँ, थैंक यू। और हम तो वैसे भी काम करते ही हैं, नहीं डेफिनेटली, बट आई वांट सम अदर कस्टमर्स आल्सो टू कम एंड एटलीस्ट हैव अ वर्ड विद यू। काम कराना नहीं कराना ज़रूरी नहीं है, काउंसलिंग लेना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता कि अमरदीप से काम कराओ, मैं बोलता लेकिन अमरदीप से एक बार मिल लो ज़रूर। डिस्कशन करिए सर, आज की डेट में बजट नहीं बैठता वो अलग बात है, किसी चीज़ है। और से कराओ, सर, लेकिन आज की डेट इंफॉर्मेशन में गैदर करो। इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स जम्मू में आते हैं, राइट, नो डाउट, अच्छी हैपनिंग हो रही है, इसमें कोई डाउट, उनको भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी कहते हैं कि हमें ब्रांडिंग करनी है, हमें दिखाना है, हमारा इवेंट हो रहा है। जब तक आप दिखाओगे नहीं तो आप कैटर कैसे करोगे? बिल्कुल ठीक। सो बहुत अच्छा आज इंटरेक्शन रही हमारी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को आज बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल शुड नो कि अब PR कितनी ज़रूरी है। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि आपसे आके मिले, एक बार बात करें, काउंसलिंग ले, एंड फिर अपना कोई ब्रांड प्लान करें। थैंक यू जसकरण जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे को ऑनर नहीं, किया, नहीं, एक मौका दिया। this is only because we want people to know about this Organizations industry. को मौका दिया कि उनको पता चले कि PR क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है, बिल्कुल, किस लिए हम इतना वेंचर खड़ा करते हैं, वेंचर के बाद PR जरूरी है, बिल्कुल, वो नो डाउट जरूरी है, उसके बिना बिजनेस रन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसी को सोल्यूशन के लिए हम बैठे, लॉन्ग टर्म काउंसलिंग लो हमसे, Right. हम काउंसलिंग के लिए बैठे, आएंगे, ब्रीफ करेंगे, बिल्कुल, हर चीज उसको एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, you, sir. थैंक यू सो मच।